एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। भागते इन नजारों में है ये कैसे पल ठहरा हुआ। सलीम, आपने मुझसे झूठ बोला। अरे कौन सलीम भाई, मैं महमूद हूँ। आप जो भी हैं, आपने मुझसे झूठ बोला। आप तो कहते थे कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपकी ये बदबूदार जुराबों में से 2000 रुपए निकले। अरे अगर मेरी जुराबें बदबूदार थी तो तुम बेहोश क्यों नहीं हुई मोमो? इसलिए कि मैंने नाक पर चुटकी पहनी हुई थी बच्चों। क्या बात कर रही हो मोमो? अरे मैं जुराबें पहनता ही कब हूँ? सोचें, जो नहीं पहनी हुई थी तो इतनी बदबूदार थी, और जो पहन लेते तो है क्या होता। तुम पहले मुझे ये बताओ ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जुराबों से पैसे निकालने की? ना तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझसे ये पैसे छुपाए। अरे मैं ना छुपाऊं तो तुम मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दो, मेरी सारी पेंशन हड़प कर जाओ। लाओ लाओ मेरे पैसे इधर दो। ये पैसे लेने के लिए आपको मेरी डेड बॉडी पे से गुजरना पड़ेगा। अरे पैसों के लिए तुम्हारी लाश क्या, मैं तो तुम्हारी कब्र खोद के भी निकाल लूं। हाय, मेरी कब्र से पैसे निकलेंगे। तुम इतनी लालची औरत हो मोमो, तुम तो अपनी कब्र में भी अकाउंट खुलवा लोगी। आप मेरे मुंह ना लगे, अगर लड़ना है ना तो फिर बाहर चले। अरे मैं तो खुद तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, चला यहाँ से। दूसरी औरतों पे पैसा लुटाने वाले घटिया इंसान, अपनी बीवी को पैसे देते हुए शर्म आती है तुझे? जुबान संभाल के बात करो मोमो। ये जो तुम हर वक्त दूसरी औरत लगी रहती हो ना, मैंने एक दिन वाकई शादी कर लेनी है और सौतन लाके ना तुम्हारे सर पे बिठा देनी है मैंने, समझी तुम? बैठो यहाँ से। महमूद साहब क्या है? कहाँ जा रहे हैं भाई? मरने जा रहा हूँ। अरे तो भाई उधर तो घूमने की क्या जरूरत है? मेरे क्लिनिक चले, मरने का माकूल इंतजाम है। रोज 10-12 आदमी तो मर जाते हैं। एक डॉक्टर चला जाए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। महमूद साहब, आपका मुंह का साइज देख के मुझे लग रहा है कि आपके सर में जो दिमाग है वो भी इतना बड़ा होगा जो मैं अकेले नहीं खा सकता भाई। अरे मेरे हाथ का साइज देखा, लगाऊं तेरे मुंह पे? अरे महमूद साहब, हाथ मुंह पे कौन लगाता है? वो तो बाजू पे लगते हैं, वो देखे लगे हुए। अरे मैं अपने ये बड़े बड़े हाथों से ना तेरे मुंह पे चपेड़े मारने क्या कह रहा हूँ। अरे महमूद साहब, आप तो खामखाई नाराज हो गए। हालांकि मैं आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस डील लेके आया था जिसपे अमल करके आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति? बताओ क्या डील है? बस करोड़पति बनने के लिए एक लड़की से शादी करनी पड़ेगी आपको। बस लड़की से शादी? अरे ये तो बड़े काम की डील लग रही है, बताओ। बस मसला ये है कि लड़की जो है कैंसर की मरीजा है, बहुत जल्द मरने वाली है और मरने से पहले वो शादी करना चाहती है। तो क्या उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद उसके शौहर यानी मेरे नाम हो जाएगी? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यही तो डील है भाई। अरे ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात है, मेरा कमीशन 33% होगा और इस बार मैं कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन कराऊंगा, क्योंकि हर बार आप मेरे पैसे मार जाते हैं भाई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे मैं भी उस भुलक्कड़ औरत से तंग आ गया हूँ यार। आज तो डॉक्टर तेरा माथा चूमने का दिल कर रहा है। हाँ तो ये नहीं चूम दे। अरे रहने दे यार, तेरा माथा चूम लिया तो तेजाब से कुल्लियां कौन करेगा? अच्छा ये बता के करना क्या है? सबसे पहले आपको 10,000 रुपए देने होंगे मुझे। नहीं नहीं यार, ये 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है। सोच रहे महमूद साहब, इससे पहले कि मेरा इरादा बन जाए उस लड़की से नहीं भाई, उस लड़की से शादी मैं ही करूंगा। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि बीवी वही अच्छी जो शादी के फौरन बाद मर जाए। बस ठीक है, तो आप घर चलिए, मैं लड़की को लेके यूं गया यूं आया। ओके, जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना। पहले आपका दिमाग खराब था तो अब आपका गला खराब हो गया। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना मोमो, वो सुन के तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? किसी हसीन लड़की ने फिर आपको बुढ़ा या अंकल कह दिया? अरे मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप दूसरी कर लें तो मैं तीसरी कर लूंगी। अरे मैं तुम्हें तलाक दूंगा तो तीसरी करोगी ना? हाँ तो तुम ना दे तलाक, फिर मैं चौथी कर लूंगी। अरे बेवकूफ तरीन औरत, मैं वाकई एक करोड़पति लड़की से शादी कर रहा। शादी के बाद आप सिर्फ पति रह जाएंगे, करोड़ तो मुक जाना है। इसी घर में जब मैं उसे बीवी बना कर लाऊंगा ना,
फिर तुम्हें यकीन आएगा कुतुकुन्नो। आप उसी से घर में लाएंगे तो मैं उसे तलाक दिलवा के घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। अरे उसका कोई एक घर नहीं है, बेशुमार घर है। करोड़पति लड़की है, करोड़पति। क्यों? उसका ताल्लुक कब्जा माफिया से है। माफिया नहीं, माफिया मांगोगी तुम मुझसे। अरे वो इतनी हसीन और खूबसूरत करोड़पति लड़की है। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा, तरसा तरसा के मारूंगा। क्या हुआ माँ जी, आप रो रही हैं? मसरूर दूसरी शादी कर रहे हैं। मसरत सूरत, किसी खूबसूरत लड़की से दूसरी शादी कर रहे हैं। आपका मतलब है महमूद साहब दूसरी शादी कर रहे हैं? हाँ, वो भी किसी करोड़पति माफिया लेडी से। क्या? नबील, नबील। ओ क्या हुआ जानू, क्यों चिल्ला रही हो? नबील, ये महमूद साहब क्या फजूल बातें कर रहे हैं? ओ जानू, फजूल बातों पर कौन ध्यान देता है, और उनका तो काम ही ये है फजूल बातें करना। यार वो तो ये कह रहे हैं कि वो किसी करोड़पति लड़की से शादी कर रहे हैं। तेरी माँ बेवा होने वाली है, रोक ले इसको पुत्र, रोक ले। ओ बस कर दे माँ जी, उस लामहदूद मुंह वाले शख्स से कोई बहुत बड़ी गुनाहगार औरत ही शादी करेगी। लेकिन नबील, पूछ तो लो कि वो क्यों माँ जी को रुला रहे हैं। मैंने तो सिर्फ उनकी गंदी जराबों से 2000 रुपए निकाले थे, और तो ये क्या? मेरी माँ को रुलाने वाले घटिया इंसान, मैं तुझे इतना रुलाऊंगा कि तेरी आंखें चली जाएंगी। नहीं, आंखें नहीं, इसकी तो जान जाएगी, तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ माँ जी, वरना वो बड़ा सख्त जान इंसान है माँ जी। जितना बड़ा मुंह है उसका, उतनी बड़ी जिद भी है, लेकिन मैं ट्राई पूरी करता हूँ माँ जी। जा, कलेजे कोई नहीं। मामा क्या हो तुम? अरे सारा मूड ही खराब कर दिया तुमने। अच्छा, आप क्या समझ रहे थे कि आपके कमरे में कोई हसीन लड़की आएगी और कहेगी आई लव यू बड़े मुंह वाले? अरे गिरले, तूने बहुत ही छोटी बात कर दी है मेरे बड़े मुंह के सामने। अरे बहुत जल्द मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, एक हसीन, खूबसूरत और करोड़पति लड़की से। ये बात आपको तो पता है ना कि आपको इस घर में इसलिए बर्दाश्त किया जाता है कि आप मेरी माँ जी के शौहर हैं। अरे मैं भी तो तुम्हारी माँ को कब से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। अरे ये क्या तुम घर की बात कर रहे हो? अरे मैं तो ऐसे कितने ही घर खरीद के किराए पे देने का सोच रहा हूँ, वो इतनी अमीर औरत है। वो सब सच सच बता दें कि इतना ऊपर से क्यों आ रहे हैं आप, वरना आप वो शख्स हैं कि माँ जी से पूछे बगैर चीखते भी नहीं है। चलो तुम पूछ ही रहे हो तो अब बता देता हूँ, कान इधर लाओ। नहीं मैं वो साहब, पिछली बार भी आपने मेरे कान पे काटा था और 9 टीके लगे थे मेरी तुरनी में। अरे फजूल बातें मत करो नबील, कान इधर लाओ मेरी बात। महमूद साहब, आप पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे ये मैं जानता था, लेकिन ये काम आप मेरे बगैर करेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम्हें साथ मिलाना है इसलिए तो तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन यार ये तुम्हारी माँ को कौन समझाएगा? ओहो, माँ जी को समझाना मुझ पे छोड़ दे, बस आप ये सोचिए खूबसूरत को कौन समझाएगा। अरे खूबसूरत का क्या काम है भाई, उसका क्या ताल्लुक इस बात से है? दूसरी शादी मैं कर रहा हूँ, तुम तो नहीं कर रहे ना। हाँ बात आपकी भी ठीक है। महमूद साहब, आप प्लास्टिक का हार पहनने की तैयारी करें, आपकी बारात हम कुत्ते पे लेकर जाएंगे। अरे भाई आ गए। चलो भाई जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पे ये रहा पेन, साइन कर दे जल्दी से। ये दे। क्या मतलब भाई? वो क्या अपनी जायदाद शादी से पहले ही हमारे नाम कर रही है? अरे नहीं भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने कमीशन के लिए बनवाया और हर दफा आप लोग मेरे कमीशन के पैसे खा जाते हैं, इसलिए मैं आज साइन करा के रहूंगा। अच्छा यार, ला मैं कर देता हूँ। मैंने नहीं, पहले एडवांस दिखाओ भाई। अरे लेकिन पहले लड़की तो दिखाओ। लड़की तो क्या, मैं उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाऊंगा जब तक तुम लोग मुझे एडवांस के पैसे नहीं दोगे। तरसा तरसा के मारूंगा तुम लोगों को। महमूद साहब, ये जरूरत से ज्यादा सियाना हो गया है, मुझे लगता है अपने दिमाग का इलाज ना किसी अच्छे डॉक्टर से करा रहा है ये। अरे यार डॉक्टर तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे, पहले लड़की तो दिखाओ। नहीं,
पहले 10,000। महमूद साहब लगता है इसको ना एडवांस में जूते लगाने पड़ेंगे। ऐसी बात है तो फिर मैं जा रहा हूँ। कहाँ जूते खाने? अरे नहीं, दूसरा क्लाइंट ढूंढने। वो लड़की करोड़ों की मालिक है, तुम कंगलों के बस की बात नहीं है भाई। अरे यार नबील, दे दो ना इसे पैसे। तुम्हारी वजह से ये खाम मुझे कंगला कह रहा है। भाई कहाँ से दूं मैं पैसे, मेरे पास नहीं है। भाई मेरे पास तो सारे कुल मिला जुला के ये कुछ 2,000 रुपए हैं। और मेरे पास मिला जुला हिला कर भी आखिरी 3,000 रुपए है। कोई बात नहीं भाई, ये हो गए 5,000 रुपए। 5,000 रुपए आप लोगों पे उधार है। वैसे भी आप लोगों से पैसे निकलवाना बहुत बड़ी बात है भाई। और चल अब जल्दी करना, लड़की को लेके आ। और सुनो, साथ में निकाह खां भी लेके आना। अरे भाई निकाह खां की क्या जरूरत है, निकाह तो मैं खुद भी पढ़वा दूंगा, बस 1,000 रुपए ऊपर लूंगा। कहो कबूल है? और ये ऐसे कैसे कबूल कह दूं, पहले लड़की तो आ ले। हाँ ठीक है, बस फिर मैं लेके आया। यूं क्या, यूं आया। ठीक है भाई ठीक है, चल चल। माँ जी सुना पुत्र, तूने मेरे शौहर की दंदियां तोड़ी कि नहीं? ओ माँ जी, उनके दांत क्या तोड़ने हैं माँ जी, उनके तो पहले नकली दांत हैं। माँ सदके ये की है ना मेरे पुत्रों वाली बात। माँ जी एक बात कहूँ, मुसलमान बीवी को ना शौहर को दूसरी शादी से रोकना नहीं चाहिए, और खासकर जब दूसरी शादी जो शौहर है वो करोड़पति औरत से कर रहा हो। करोड़पति औरत? हाँ माँ जी, मैंने बात की थी महमूद साहब से, वो एक ऐसी करोड़पति औरत से शादी कर रहे हैं जो बिल्कुल मरने वाली है, और जैसे वो मरेगी सारी जायदाद महमूद साहब के नाम हो जाएगी। मैं जानती थी पुत्र, एक दिन मेरा शौहर मुस्तनसर मेरा नाम जरूर ही रोशन करेगा। इसका मतलब ये हुआ माँ जी कि आपने महमूद साहब को दूसरी शादी की इजाजत दे दी। भाई करोड़ों रुपए के लिए तो मैं उसे रोज शादी करने की इजाजत दे दूं पुत्र। लेकिन एक बात है माँ जी, ये ना हो शादी के बाद महमूद साहब सारी जायदाद पर नाग बनकर बैठ जाए। और तू फिक्र ही ना कर, एक बार मसूद के नाम जायदाद हो लेन दे, फिर देखना उस नाग की गिच्ची मरोड़ के ना सारी जायदाद अपने नाम करवा लेनी है। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज, इसका मतलब है हम महमूद साहब को दूसरी शादी करने देते हैं। हाँ महमूद साहब, आपकी बेशर्मी और ढिठाई पे मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब खैरियत है ना? महमूद साहब, मैं माँ जी की वजह से आपको बर्दाश्त कर रही थी और आप दूसरी शादी करने लगे। अरे भाई वो दूसरी भी तो तुम्हारी माँ ही होगी ना, दो माएं एंजॉय करना। महमूद साहब वैसे हद है, पहले ही घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और आप एक और इंसान लेकर आ रहे हैं। अरे उन्हीं लालों के ताले खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जो दूसरी बीवी है ना, करोड़पति है, करोड़। अरे अगर करोड़पति है तो शादी के बाद उसके घर जाके रहना, घर दामाद बनकर। मैं तुम्हारे पापा का वजन कम करना चाहता हूँ। पापा का वजन अब कम नहीं हो सकता, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अरे भाई मेरा मतलब है कि मैं खर्चे का बोझ हटाना चाहता हूँ। इस घर का किराया दूंगा, अब फिर कुछ दिनों के बाद वो मर जाएगी तो उसकी सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी। मैं एक घर खरीदूंगा खूबसूरत, और फिर तुम सबको उस घर में ले जाऊंगा। महमूद साहब, इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? आप एक कैंसर की मरीजा से जायदाद के लिए शादी कर रहे हैं। अरे तो मैं कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे थोड़ा कर रहा हूँ भाई, वो खुशी से करना चाह रही हैं, और ऐसी कैंसर की मरीजा के साथ शादी करना, अरे ये तो दर्जात की बुलंदी है। आप पैसों के लिए शादी कर रहे हैं, इस घटिया मंसूबे में मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे तो तुमने पहले कभी कब हमारा किसी मंसूबे में साथ दिया है? एक बात याद रखना खूबसूरत, मैं इस शादी के बाद अपनी जायदाद में से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यार नबील, वो लड़की कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी? मुझे बड़ी सख्त बेचैनी हो रही है यार। खुदा का नाम माने आपको खारिश हो रही है, जाके ठंडे पानी से नहाएं। यार नबील, यार कहीं वो लड़की शादी से पहले ही ना मर जाए। महमूद साहब, वो आपकी ना बेचैनी देखकर मरेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मुंह अच्छा नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी करो। कहीं तुम मुझसे जेलस तो नहीं हो रहे नबील कि मेरी दूसरी शादी हो रही है और तुम अभी तक पहली में ही फंसे हुए हो? और बस ही कर दे महमूद साहब, मैंने आपकी पहली शादी भी देखी है, दूसरी भी देख ही लेंगे। अरे शर्म करो, पहली वाली तुम्हारी माँ है नबील। मुझे पता है। आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश, आजा आराम से, आराम से, यहाँ बैठ जाए, यहाँ आराम से, कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। अरे डॉक्टर, आप महमूद साहब की सास को ले आए,
लड़की नहीं लाए? अरे भाई पहले वालदा आई होंगी ना सारे मामला तय करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी हजूर। क्या कह रहे हैं महमूद साहब? ये तो लड़की है जिससे आपने शादी करनी है और इनका नाम खुशी है। खुशी? कैसी खुशी है नबील, जिसे देख के मुझे रोना आ रहा है। ओ यार महमूद साहब, ये खुशी नहीं, मुझे तो खुशी मोहम्मद लग रहा है। अरे महमूद साहब, आपने वो सुना होगा ना, कभी खुशी कभी गम। तररम पम पम। हाँ, और खुशी के साथ गम तो आता ही है ना। ये कौन है? अरे भाई, ये है महमूद साहब और ये है उनका बेटा नबील। काफी स्मार्ट है, मैं तैयार हूँ। मुझे मंजूर है। नबील तुम कर लो इनसे शादी। महमूद साहब ये ना करे मेरे साथ, शादी किसी की भी हो मकसद तो एक है ना यार। लेकिन नबील, और थोड़े दिन की तो बात है यार। महमूद साहब क्या कर रहे हैं? वैसे मैंने मानती आपकी कम से कम 10-12 करोड़ रुपए की तो जायदाद होगी। ओह यस यस। डॉक्टर ठीक है, तुमने कहा पढ़ाओ। ठहरे ठहरे, क्यों? मुझे शर्माने तो दीजिए। महमूद साहब। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे शौहर की शादी है तो मैं खुश भी ना हूँ। क्या आपने महमूद साहब को दूसरी शादी की इजाजत दे दी? इतनी जायदाद होगी तो मैं अपने पुत्र को भी दूसरी शादी की इजाजत दे सकती हूँ। यार आप लोग कितने लालची हैं। खबरदार, जो मेरे शौहर की दूसरी शादी में ना रोड़े ठिकाने की कोशिश की हो तूने तो। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह करें। क्या निकाह से पहले खाना लग गया? ओए पुत्र, इस कटिया डॉक्टर को 2-4 मोटी मोटी जुगते मार ताकि इसका पेट भरे। और डॉक्टर साहब बड़ा तुम्हारा खराब खरबूजे जैसा मुंह है, जल्दी करो। अरे यार डॉक्टर साहब जल्दी करें यार, वक्त का एहसास करें। हाँ जल्दी करें डॉक्टर साहब, मेरी बहन कभी भी मर सकती है। अरे मोमो, क्या बोले जा रही हो? अरे डॉक्टर साहब जल्दी करें ना। अच्छा अच्छा, निकाह पढ़ाए निकाह। ठीक है ठीक है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। मुबारक क्या हो रहा है यहाँ पे? देख मेरी सौकन कितनी को हसीन लग रही है। चल जल्दी से इसको मुंह दिखाई दे। मुंह दिखाई देती है मेरी जूती। क्यों, तेरी जूती में नोट लगे हुए? नबील तुम जरा अंदर आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। ओके जाजू ओके, मैं आया। महमूद साहब आया, कितना माशाल्लाह रूप चढ़ा हुआ है। माँ जी बहुत प्यारा। लो भाई, महमूद साहब निकाह तो हो गया। अब ये बताइए दुल्हन को कहाँ लेके जाना है? मैं तो कहता हूँ अस्पताल ले चलते सीधा। जानू क्या हो गया? नबील मैं बहुत गुस्से में हूँ, ये घर में क्या तमाशा लगा रखा है? वो जानू, मैं बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, इस घर की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा का वजन वैसे तो कम होना नहीं है, इस तरह मैं उनका बोझ हल्का कर रहा हूँ। क्या 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 हुआ? क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? पुत्र वो नवा नवेला जोड़ा है ना, उसके बीच बैठते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है, तो इसलिए मैं इधर आ गई हूँ। माँ जी आप अपने शौहर को किसी और औरत के पास छोड़कर आ गई हैं। ओए, वो उसकी बीवी है और फिर वो डॉक्टर भी तो है ना, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए। तो क्या मतलब है, आप इस कमरे में रहेंगी? जाहिर सी बात है। नबील ये क्या कह रही है माँ जी? ओ माँ जी, हम 3 लोग एक बिस्तर पे कैसे सोएंगे? क्यों, जब चांदी आती है तब तुम लोग 3 नहीं होते? माँ जी क्या हो गया, चांदी तो बच्ची है। हाँ तो तू भी तो मेरे लिए बच्चा ही है ना। चल छोड़, मैं और मसरत इधर सो जाएंगे, तू बाहर सोफे पे सो जाना। माँ जी अब दफा हो। नबील ओ जानू, एक रात की बात है, एडजस्ट कर लो। कल तो औरत ने अल्लाह के पास चले जाना है। बस ओके माँ जी। चल भाई परवीन, तू इधर गद्दा डाल के लेट जा, मुझे सारी रात लोटियां खाने की आदत है। क्या? नहीं लेटना, ले फिर खांदी रही सारी रात लगता। ओ यार महमूद साहब, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? अपनी किस्मत को रो रहा हूँ यार, इसे कहते हो खुशी। ओ यार महमूद साहब, आप करोड़पति होने वाले हैं और आपको खुशी नहीं हो रही। अरे ये खुशी जरूरत से ज्यादा बदसूरत है। महमूद साहब खुदा का नाम माने, खुशी अगर खूबसूरत होती तो आपसे शादी करती। चले अंदर। अरे वाह, वो खड़ूस डॉक्टर बैठा है। अरे डॉक्टर को बाहर निकालना कोई मसला ही नहीं है। डॉक्टर साहेब खाना खुल गया। लो भाई, अब ये गया बाहर, कहीं ना कहीं से खा कर ही आएगा। आप जाइए अंदर। नबील,
मुझे अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा है। एक दफा जब आप अंदर चले जाएंगे ना तो ये खौफ जाना पहचाना हो जाएगा। जाए यार, इस वक्त उसको आपकी शदीद जरूरत है। जाए और जाए यार, और उठे और चले और तले। एक शख्स को पता ही नहीं है कि वो करोड़पति होने वाला, हरकतें वही गरीबों वाली। सरताज आप आ गए? तो क्या चला जाऊं? खुदा हाफिज। अरे अरे, कहाँ जा रहे? मेरे लिए बादाम वाला दूध नहीं लेकर आए? अगर मेरे पास दूध का गिलास होता ना तो मैं उसमें जहर डाल के लाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आए मेरे पास, आए ना। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म कैसी? अब तो हम मियाँ बीवी है। जल्दी से आकर मेरा घूंघट उठाए ना। मैं सारे मोहल्ले का कचरा उठा सकता हूँ, तुम्हारा घूंघट नहीं। तंग नहीं करे ना। बताएं, मुंह दिखाई में क्या देंगे मुझे? मुंह दिखाई में ना मैं तुम्हें अपना मुंह दिखा दूंगा। आपका मुंह तो 2 किलोमीटर दूर के फासले से भी नजर आ जाता है, इतना बड़ा मुंह है आपका। अच्छा, यानी कि मुझे झुकते मारोगी? मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं सरताज, सरताज। ये ले मेरी प्यारी शौकत, ये लो खा और चावल खा ले। शाबाश, तेरे पास वैसे टाइम बहुत कम है। हाँ, तो जल्दी ये खा, तो मैं तेरे लिए मीठा लाऊंगी ना। टाइम तेरा कम है। ओ माँ जी, खुदा का नाम माने यार, इस तरह तो उन्हें बदहजमी हो जाएगी और टाइम पहले से भी कम हो जाएगा उनका। मोमो, आप तो बहुत ही अच्छी हैं। तू भी तो बड़ी अमीर है फिर। जी आप क्या कह रही है? क्यों, ऐसे नहीं बोलना था। ये मेरी शौकन है, इसकी जायदाद में सबसे बड़ा हिस्सा मुझे ही तो मिलना था। ओ माँ जी, खुदा के लिए खुशी के सामने तो ये बातें ना करें ना यार। कंट्रोल करे, कंट्रोल। तू और खा ना। अरे माँ जी, मुझे भी तो खिलाए ना। क्या हूँ, तू टुंडा है क्या? एक मिनट, मेरे लैबोरेटरी से कॉल आ रही है। हेलो जी, मैं खुशी। जी जी जी, क्या वाकई मेरी बायोप्सी रिपोर्ट ठीक है? मुझे कैंसर नहीं है? हाय, अरे ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। अरे सुना आपने? मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, मुझे कैंसर नहीं है। मेरी रिपोर्ट किसी खुशबा खातून के नाम से तब्दील हो गई थी, उससे कैंसर हो गया था और मुझे फूड पॉइजनिंग में बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मरने वाला हूँ। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। अभी तो हमने मिलके हनीमून पे जाना है। चले रेडी हो जाए। हाँ, हमने पहली फ्लाइट से स्विट्जरलैंड जाना है हनीमून के लिए। नबी, मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा है। ओए, ख्वाब में अपनी शक्ल तो नहीं देख रही शीशे में? चुप करो तुम, मैं तुमसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत हूँ। महमूद साहब, भाई अस्सलाम वालेकुम। असल में दरवाजा खुला हुआ था तो मैं सोचा बगैर खटखटाए अंदर ही चला जाऊँ। वो असल में महमूद साहब, मैं आपके लिए करोड़पति बनने की एक बिजनेस डील लेके आया हूँ। कौन सी डील? एक मरीजा कैंसर की रिश्ते के लिए। मुझे परकटे परिंदे अच्छे नहीं लगते। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।